साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में काश्यप संयुक्त का, जिसमें आज हम लोग द्वितीय ओवाद सूत्र, द्वितीय अनुशासना के बारे में, दूसरा अनुशासना के बारे में बताया गया सूत्र का उपदेश। हमने कल एक उपदेश सुना था, अववाद सूत्र। अब ये द्वितीय अववाद सूत्र है। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी जब राजगृह में थे तभी घटित हुई घटना के आधार पर है। राजगृहे विहरति वेगवने अतको आयस्मा महाकाश्यपो येन भगवा तेनूक संगमे। तब महाकाश्यप थे, भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां आए, भगवान को नमन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे महाकाश्यप बंते जी को भगवान बुद्ध जी इस तरह से कहते हैं। भगवान कहते हैं, ओवद काश्यप, काश्यप अनुशासना कर। काश्यप भिक्षुणं धम्मी कथम, धर्म की कथा या फिर धर्म का उपदेश तुम भिक्षुओं को किया करो। अहम वा काश्यप भिक्खु ओवदेयम त्वं वा, मैं काश्यप, महाकाश्यप को भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि काश्यप, यदि तुम भिक्षुओं को धर्म का आह्वान करो या फिर मैं करूं, अहम वा भिक्खु नंग धम्मिं कथम करेय वा करेय त्वं वा, चाहे धर्म की देशना मैं करूं या तुम करो, ये दोनों ही आश्रय में समान है करके बता रहे हैं। तो एक सीमा के बाद, एक समय के बाद महाकाश्यप बंदी जी को भगवान बुद्ध जी अनुशासना करने का पूर्ण अधिकार दे देते हैं। भगवान बुद्ध जी को महाकाश्यप बंदी जी इस तरह से कहते हैं, दुब्ब चाखो भंते एतर ही भिक्खु दोवचस्स करणीय ही धम्मे समन्नागता। कहते हैं भगवान को कि भगवान, ये जो भिक्षु है ये बिल्कुल बात को न मानने वाले हैं, बात को न मानने वाले हैं, अनसुना कर देने वाले। कहीं किसी ने कही तो उसको हाँ मुझे नहीं करना, ऐसी धर्म से युक्त भी है। एक तो बात नहीं मानते, और न मानने के लिए जो गुण चाहिए उन सभी से भरे हुए कहते हैं। यह अक्षमा अबत अपद दक्षिण गाहिनो अनुशासनी, और यह धर्म से अवनत हो जाए ऐसा भी नहीं, यानी धर्म से झुक जाए ऐसा भी भाव दिखाई नहीं देता। और कि जिससे ये लोग अनुशासना करे तो उस अनुशासना के अनुसार चले, ऐसा भी स्वभाव भिक्षुओं का नहीं रहा है कहते हैं, है ना। तो ये कौन कह रहा है? महाकाश्यप बंते जी भगवान को बताते हैं। भगवान कहते हैं काश्यप बंते जी को कि ये काश्यप भिक्षु, तुम अभी भिक्षुओं को देश ना कर सकते हो। काश्यप भंते जी बहुत ही, यानी बिल्कुल ऐसे पूरी निपुणता से देखते थे, ऐसा है यानी ऐसा है, उनके लिए आगे पीछे नहीं होता था। उन्होंने कहा कि भगवान, कहा ये जो भिक्षु लोग हैं अब सुनते नहीं है बात को, अनसुना कर देने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल मानते नहीं है, धर्म की बात ही नहीं मानते। उसका एक मराठी में एक कहते हैं मुरांडू, है ना। तो उस तरह से एक वो बात हो गई कि बिल्कुल नहीं सुन रहा, जैसे जहां खड़ा है ढीठ की तरह ही रहते हैं करके कहते हैं। उस तरह से वह न मानने वाले लोग हैं। भगवान को कहते हैं यस कस्यचि भान्ते, भगवान यह जो है श्रद्धा नथि कुशलेषु धाम्येषु, ये जो कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा नहीं है होना, किसके प्रति? कुशल धर्म के प्रति श्रद्धा, कि यह पुण्य है यह पाप, तो ये पुण्य करने के प्रति यह कुशल है, भगवान के प्रति त्रिरत्न की शरण, सील का पालन, है ना, ये कुशल धर्म है।
दान का अभ्यास कुशल धर्म है ना। बड़ों का बड़ों का गौरव सत्कार ये कुशल धर्म है। तो जो जो कुशल ध्यान साधना आदि में ये कुशल धर्म, इन कुशल धर्मों के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, ऐसा हीरी नत्थि कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्म के प्रति हीरी जो कहते हैं उसको, वह नहीं होगी तो, हीरी का मतलब होता है लज्जा, तो पाप कर्म करने में लज्जा, ऐसा जो धर्म है कुशल धर्म के प्रति, कह रही कुशल धर्म के प्रति होना चाहिए, पाप कर्म के प्रति लज्जा हो, ऐसा धर्म जिसमें नहीं है, तो पाप कर्म करने में बिल्कुल हाँ ठीक है कर लेते हैं करके कोई फर्क नहीं पड़ता। ओतप्पा नत्थि कुशलेषु धम्मेषु, ओतप्प का अर्थ होता है पाप कर्म करने में डर देखना, पाप के प्रति भय। तो यह जिसमें नहीं है, अरे कुछ नहीं होता पाप कर्म करने में, जब आएगा तब देखा जाएगा, फल किसी ने देखा है क्या, इस तरह से कहते हुए पाप कर्म करता है, तो वह नत्थि ओतप्पं नत्थि कुशले सुतम से, कुशल धर्म के प्रति उसे वह पाप करने वाला जो भय है वह नहीं है। वीर्य नत्थि कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्म करने के लिए जो वीर्य चाहिए, उत्साह चाहिए, जो प्रगुणता चाहिए, जो आगे बढ़कर कर पाए ऐसा भाव जो चाहिए, वो भी नहीं है। पन्या नत्थि कुशलेषु धम्मेषु, ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा भी नहीं है कुशल धर्मों के प्रति, कि मुझे ये कुशल धर्म आत्मसात करने हैं, यह इस तरह से कुशल धर्म कहे हैं, उस कुशल धर्म के प्रति प्रज्ञा नहीं है। भगवान कहते काश्यप भंते जी कहते हैं भगवान को, तस्सर या रत्ति व दिवसो वा, चाहे वह दिन हो या रात हो, आगच्छति उसके लिए दिन आए या रात आए, तो ऐसा व्यक्ति जो इन पांच धर्मों से रिक्त है, हीन है, ऐसा भिक्षु चाहे दिन हो या रात हो, हानि एव पाटिकंखा कुशलेषु धम्मेषु, उसके जीवन में इस कुशल धर्म की हानि ही होनी है। जब प्रवज्जित होते हैं तो बड़ा कुशल का विचार, कल्याण का विचार, है ना, दूसरों के प्रति दया अनुकंपा का विचार, अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लेने की अभिलाषा होती है। पर जैसे जैसे यह इन पांच धर्मों से रिक्त होते जाता है, वैसे वैसे भगवान को कहते हैं यह, कि ये पांच धर्मों से रिक्त व्यक्ति चाहे दिन हो या रात हो, उसकी केवल ही हानि होती है इन कुशल धर्मों की, नो वृद्धि, उसमें वृद्धि नहीं हो सकती कहते हैं। तो उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं महाकाश्यप भंते जी कहते हैं, सेये था पिबन्ते काल पक्षो, अकाल पक्षे छंदस या रत्ति वा दिवसो वा आगच्छति, ये जो काल पक्ष की है यानी कृष्ण पक्ष की ओर जाने वाला जो चंद्रमा है, ठीक है, अभी जैसे पूर्णिमा खत्म हो गई, अब जाएगा किधर से तरफ, ये जाएगा काल पक्ष की ओर, यानी धीरे 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 खत्म होते जाएगा, तो उसके बारे में कहने वाला है। भगवान को कहते हैं, ये उदाहरण देते हैं महाकाश्यप पंडित जी कहते हैं कि भगवान, ये जो काल पक्ष का जो चंद्र है, दिन हो या रात हो, क्या होता है, जैसे जैसे दिन रात बीतते जाती है वैसे वैसे हायते वर्णेन, उसका जो वर्ण है वह खत्म हो जाता है, यानी पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो हायते वो वन्नेन, दिखाई देता है आधा आधा थोड़ा थोड़ा कम कम दिखाई देता है। हायति मंडलेन, उसका जो मंडल है पहले पूरा गोल था, अब हल्का सा कट कर आ रहा है। हायति आभाय, उससे जो प्रकाश फैलता था वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जाता है। हायति आरोहन परिहायन, ये जो ऊपर चढ़ने वाला प्रकाशित करने वाला जिसके द्वारा दिखाई दे, तो संपूर्णता से नष्ट होकर वो बिल्कुल नहीं हो जाता ना, वैसे भाव को होता है, ऐसा ही भगवान को कहते हैं एवमेव को भन्ते यस्य कस्यचि भिक्खु, ऐसी प्रकार से भगवान, ये जो कोई भिक्षु कुशल धर्म के प्रति श्रद्धा, कुशल धर्म के प्रति आ, हिरी ओतप वीर्य प्रज्ञा जिसमें नहीं हो, ऐसा भिक्षु दिन हो या रात हो, जैसे जैसे दिन रात आते जाए उसका इन कुशल धर्मों में हानि ही होती है कहते हैं। उसमें वृद्धि नहीं देखी जाती, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती, हानि ही होगी धर्म के प्रति कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं वह असद्धो पुग्गलो पुरिस पुग्गलोति भान्ते, ये जो अश्रद्धा है यह पुरुष व्यक्ति के लिए बनते परिहान में तंग, एकांत रूप से हानि ही है।
अहिरी को पुरिस पुद्गलो, ये जो अहिरी पुरिस पुद्गल है, ये जो जिसमें भय न लज्जा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है वह हानि ही हानि होने वाला है, परिहानि होती उसकी। इस धर्म से उसमें उसमें उसके धर्म की हानि हो रही है। ओतप्पी पुरी सपुगलो, ये जो लज्जा भय जिसमें नहीं है, अनोतप्पी पुरी सपुगलो, जो लज्जा न होने वाला, भय न होने वाला व्यक्ति जो है, वह भनते परिहान में तंग, यानी उसकी हानि ही हुई है, कहते हैं कुसितो पुरी सपुगलो थी। ये जो कुसित यानी आराध्य वीर्य जिसका ना हो, उसके विरुद्ध में क्या है, आलस्य। आलस्य होने वाला व्यक्ति जो है परिहान में हानि हुई है, कहते हैं दुप्पन्योपरि सुपुगलोति, ये दुष्प्रज्ञ व्यक्ति जो है वह इस धर्म शासन में हानि हुई है, कहते हैं कोदनो परिसुपुरी सुपुगलो, जो क्रोध करने वाला है भिक्षु, वह उसका इस जीवन में हानि है, कहते हैं उपनाई पुरी सुपुगलो, जो दूसरों को दोष देते रहता है, वह उसकी हानि ही हुई है, कहते हैं दूसरों के प्रति बैर भाव जो रखता है, उसके प्रति हानि हुई है, कहते हैं। उसके बाद में आ, उपनाही, आ, हाँ, न संति भिक्षु अववाद का न भिक्षुओं से अववाद ग्रहण नहीं करता, धर्म का अनुसार सुनता नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी, ये क्या होता है कि उसकी हानि ही हानि होती है, उसका कुछ नहीं। लोग भी उसको इसी प्रकार से कहते कि अरे, अब ये भिक्षु धर्म की बात नहीं मानता, संघ की बात नहीं मानता, इसी तरह से वो न बात मानने वाला है ना, अपवाद ग्रहण न करने वाले भिक्षु की तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद भिक्षु लोग उस पर अनुकंपा करते हुए धर्म का उपदेश भी नहीं करते। ये बात महाकाश्यप भंते जी किन्हें बताते हैं, भगवान बुद्ध जी को बताते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। इसी के विरुद्ध में जो दूसरी बात है वो हम कल सीखेंगे सुबह, ठीक है, कल का क्लास करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे। तो इतना बात को याद रखो। ये जो है भिक्षुओं में श्रद्धा, हिरी, ओतप, पन्या और वीर्य, ये जो है ना, इन बातों की कमी हो जाने से, यानी जो कुशल धर्म के प्रति, ब्रज ब्रह्म धर्म के प्रति जिसकी श्रद्धा न हो, तो अश्रद्धावान, जो लज्जा और भय न रखे अपने जीवन में, पाप कर्म करने में लज्जा और भय होना चाहिए, भिक्षु को तो होना ही चाहिए, कैसे ये पाप कर्म कर लो करके, तो ये जिस भिक्षु के जीवन में नहीं है, उसके बाद में कहते हैं जिस भिक्षु में कुशल करने के लिए उत्साह ना हो, आरद्ध वीर्य जो नहीं है जिसमें, और जो भिक्षु प्रज्ञा न रखे कुशल धर्म के प्रति, ऐसा भिक्षु दिन हो या रात हो, क्या हो रहा है, धीरे 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 उसकी धर्म से हानि हो रही है, धर्म से गिरते ही जा रहा है। तो यदि भिक्षु धर्म से इस तरह से गिरता है, उसकी वृद्धि नहीं होती, कहते हैं, तो वैसे ही आपको भी समझना चाहिए, आप भी यदि धर्म के प्रति श्रद्धा, हिरि, ओतप्प, हिरि और ओतप्प शब्द का अर्थ लिख लीजिए। जैसे हमने आ, ये शब्द सिखा भी है, जब जैसे मैं घूम रहा हूं ना, तो मैं लोगों को पूछते फिरता हूँ कि अच्छा बताओ कि आनिसंस का मतलब क्या है, तो आनिसंस शब्द याद हो गया सबको, है ना। फिर आदिनव शब्द क्या है, तो आदिनव शब्द भी सबको याद हो गया। वैसे ही हिरी और ओतप्प, हिरी का मतलब होता है पाप कर्म करने में लज्जा, ओतप्प का मतलब होता है पाप कर्म करने में भय, डर। तो कैसे लज्जावान हो और डर डर जाग जाए कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरह से हिरी और ओतप्प, ये जब भिक्षु में नहीं, तो उपासकों में जब नहीं है, जिनमें कुशल करने के लिए अब उत्साह नहीं है और प्रज्ञा नहीं है, ऐसे लोगों की दिन हो या रात हो हानि होती जाती है। तो हो सकता है शुरुआत में बड़ा धर्मवान दिखे ये भिक्षु भी, शुरुआत में बड़ा उत्साही, बड़ा धर्मवान, बड़ा सुंदर दिखे, परंतु धीरे धीरे यदि इसमें ये सारी चीजें घट जाए, क्योंकि धर्म सरीखा नहीं होता, प्रतिदिन जैसे चंद्रमा धीरे धीरे घटते जाता है, वैसे ही यह भिक्षु भी हो, ये उपासक भी इसी तरह से है। जैसे शुरुआत में तो बहुत धर्म का किया, बहुत धर्म के अनुसार आचरण, पर धीरे धीरे घटते घटते सारी चीजें अकुशल आ गई,
है ना। देखने में पहले तो मेरा ये पाप किसी को पता ना चले ऐसा लगता है, अब खुलेआम मेरे तो पाप सबको पता चले। इस तरह से जो वर्तन करे वह व्यक्ति, वह भिक्षु धर्म में टिक नहीं पाता। वह केवल शरीर में कपड़ा धारण किए हैं, बोलने में बिल्कुल सही सुंदर, उसकी वाणी सुनकर ऐसा लगेगा जैसे साक्षात भगवान ही धर्म का उपदेश कर रहे हैं, परंतु अभ्यंतर भीतर में रिक्त आदमी है। देशनाएं बड़ी लुभावनी होगी, परंतु उसमें धर्म के अनुभव का भाव नहीं होगा। कहने मात्र के लिए हर एक व्यक्ति किताब उठाकर उपदेश कर सकता है, परंतु उससे श्रद्धा का सृजन आवश्यक नहीं। क्योंकि देखिए एक विशेष है बात, भिक्षु पाप करते हुए दिखाई दे तो उस भिक्षु से धर्म सुनने वाला उपासक क्या कहेगा, अरे ये भिक्षु तो पाप कर रहा है, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं। जैसे ही भिक्षु को पाप करता हुआ देख ले, अकुशल में देख ले, और उपासक के मन में अंश मात्र भी जाग जाए कि मैं भी न कुशलों को कर सकता हूं, उसी क्षण दोनों ही लोगों की शासन से हानि होगी। इसीलिए इन पाप धर्मों, ये पांच बातों के बारे में महाकाश्यप पंडित जी बताते हैं कि जिसमें भिक्षुओं में नहीं है वह हानि हो चुकी है, कहते हैं। इसीलिए आप उपासकों को भी इसी हानि को समझना चाहिए। ठीक, तो यह सूत्र का प्रथम भाग, द्वितीय ओवाद सूत्र का पहला भाग आप सभी को भगवान के बताए इस धर्म के प्रति अवनत होने के लिए, सुनने के लिए कहा, मानने के लिए, जो जो वस्तुओं की, जो जो धर्मों की आवश्यकता है, धर्मों को जान जाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ